हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। तो आज हम आप लोगों से बताने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 उसका कुछ अपडेट है। तो कुछ टॉपिक के बारे में कि जैसे कि पहला है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम डेट कब है। दूसरा है कि बीपीएससी की जो रिक्त पद हैं तो किस ज़िले में और किस सब्जेक्ट में कितने पद यहाँ पे खाली हैं या फिर कितनी पद की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। और बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है आपको, और उसके बाद से 1 to 12 के लिए कौन सी बुक आपको लेनी है। तो इसके बारे में देखिए, बीपीएससी की जो तैयारी है ये हम सिर्फ अपने हिसाब से आपको नहीं बता रहे हैं, ये उन सब स्टूडेंट कहें या फिर टीचर के हिसाब से जो पहले फर्स्ट और सेकंड में एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी शिक्षक के पद पे कार्यरत हैं, तो उनके हिसाब से भी हम यहाँ पे आपको कुछ तैयारी के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चलिए हम टॉपिक की तरफ देखते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम का कुछ डेट निकल के आया है जो कि 9 को है, एक 15 और 16 को है। देखिए, किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो आगे पीछे हो सकता है, ये हम फिक्स नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स डेट अभी के लिए आप यही मान के चल सकते हैं कि 9 को, 15 या 16 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी में लग जाएं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और अपनी तैयारी को यहाँ पे करते रहें, क्योंकि 9, 15 और 16 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना निश्चित है। ठीक है, अगला अगर टॉपिक आप देखते हैं कि जो आपका बीपीएससी का जो रिक्त पद हैं, तो यहाँ पे कुछ हम ब्यौरा लेके आए हैं जो आपका यहाँ पे दिखाएंगे भी कि किस पद पे और किस सब्जेक्ट पे कितनी पद आई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लियर आपको दिखाया जा रहा है कि किस पद पे और किस सब्जेक्ट पे कितनी पद आई हैं। अगर आपको यहाँ पे क्लियर ना दिखे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसका सारा पीडीएफ या फिर जो भी आपका नोट्स वगैरह चाहिए आपको वहाँ पे अपलोड कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि सामान्य हो गया या फिर उर्दू, बंगाली, कौन से सब्जेक्ट में या फिर किस ज़िले में। अभी देखिए पूर्णिया ज़िले में ही आया है, पूर्णिया ज़िले का अपडेट आया है। धीरे धीरे सारे ज़िले का आपका अपडेट यहाँ पे कर दिया जाएगा। और सब्जेक्ट वाइज देखिए, जैसे कि यहाँ पे टोटल है 2300, कुछ सब्जेक्ट के हैं जो सामान्य का और उर्दू, बंगाली का। अगर यहाँ पे टोटल देखते हैं पद, मतलब सारे सब्जेक्ट का अगर टोटल पद देखते हैं तो यहाँ पे 3500, आपका 3517 पद दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णिया ज़िले में 3517 पद दिखाया जा रहा है। आपको अगर सब्जेक्ट वाइज देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दें या ना दें क्योंकि बहुत कम दिन है, तो देखिए ऐसा ना सोच करके आप सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। तो कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में हम अगर आपको बताएं तो देखिए, जो टीआरई 1 और 2 में जिन्होंने पास किया उनके हिसाब से कुछ यहाँ पे हम आपको बुक के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको और कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको 1 to 5 के लिए बताएंगे। देखिए 1 to 5 के लिए जैसे अगर हम सिर्फ लैंग्वेज का देखते हैं तो देखिए लैंग्वेज, क्योंकि पहले जो टीआरई फर्स्ट में हमारा लैंग्वेज जो काफ़ी टफ आया था, लेकिन उनका कहना है कि जो आपका लैंग्वेज का पेपर होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल होगा, और नॉर्मल ना ही कह लीजिए, आपका पेपर काफ़ी इजी होगा लैंग्वेज। तो जो फर्स्ट 1 to 5 वाले हैं वो लैंग्वेज पे फोकस ना करके अपना जनरल जैसे जीके और जीएस पे जीके जीएस पे अपना यहाँ पे आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा। और जीके जीएस के लिए आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं, लूसेंट को पढ़िए अच्छे से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप सबके लिए PYQ आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि 1 to 5 के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और देखिए कौन सा लूसेंट का बुक आपको और किस प्रैक्टिस सेट को लेना है इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए 6 to 12 के लिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत लॉन्ग ना करके हम शॉर्ट में ही बताने वाले हैं कि 6 to 12 के लिए इसमें आप आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट का जो भी दो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आप जनरल यहाँ पे पेपर ना देख करके सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो ना 80 नंबर का होता है। ठीक है, वो 80 मार्क्स का होता है और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर साइंस वालों के लिए अगर हम बुक बताएं तो वो अरिहंत का ले सकते हैं, वो अरिहंत का लें। अगर बुक का लिंक चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप
यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते। देखिए जो अरिहंत का बुक है वो काफ़ी बेस्ट बुक है, आप सबके लिए ये बेस्ट बुक है। और सबसे बड़ा, हाँ, नोट्स भी तैयार करिए अपने बुक से। और सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए PYQ है, क्योंकि आप लोग के लिए यहाँ पे टाइम भी बहुत कम है। तो अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है और कम दिनों में करनी है तो आपको PYQ को बार बार प्रैक्टिस करिए। बार बार जो आपका सेट होगा, एक सेट को कम से कम 2 बार 4 बार आप लगाते रहिए, ठीक है। कम से कम आप एक दिन में 4 घंटा तो अपने तैयारी को दीजिए ही, क्योंकि दिन कम है। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको लगाते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे GK और GS के लिए हम आप लोग को GK और GS के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो हम आपको लूसेंट का ही यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लूसेंट का बुक को सभी जो भी 1 से लेकर के जो 12th के लिए हैं वो लूसेंट का ही बुक यहाँ पे देखें, सबसे अच्छा है। और प्रैक्टिस सेट जितना से जितना हो आप अपना यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।